नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के बड़े मुद्दे की। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग वाली अर्जी को मंजूर कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अर्जी मंजूर किए जाने से मथुरा के विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे का रास्ता लगभग साफ हो गया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब एक पक्ष लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने में रुचि रखता है तो कृपया देना और लेना का उपदेश ना दें, लेकिन कानून अब कोई मायने नहीं रखता। मुसलमानों से उनकी इज्जत लूटना ही अब एकमात्र लक्ष्य है। ओवैसी के इस बयान के बाद से एक बहस छिड़ गई है। बता दें कि 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के हिंदू राजा को मस्जिद की जमीन का कानूनी अधिकार सौंप दिया था। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर दोबारा भव्य मंदिर बनाने का फैसला लिया गया। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया। कानूनी तौर पर संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था। इसके बावजूद उसने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया, लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। समझौते के तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ दी, बदले में मुस्लिम पक्ष को पास की जगह दे दी गई। इस तरह देखा जाए तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की शुरुआत लगभग 350 साल पहले हो गई थी, लेकिन इस बयान के बाद विवाद अब भड़क भी सकता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या सचमुच सरकार एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही है या ये ओवैसी की आपसी मतभेद डालने की राजनीति या पुरानी आदत है। इस बयान के बाद कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या ओवैसी धर्म के आधार पर जनता में मतभेद पैदा करना चाहते हैं? क्या इज्जत लूटना जैसा बयान सरकार के खिलाफ मायने रखता है, या सरकार पर इतने बड़े आरोप लगाना कहां तक सही है? इन सभी सवालों के जवाब तो जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। अदालत में विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग वाली अर्जी अब मंजूर कर ली गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अर्जी मंजूर किए जाने से मथुरा की विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे का रास्ता लगभग साफ हो गया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब एक पक्ष लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने में रुचि रखता है तो कृपया देना और लेना का उपदेश न दे, क्योंकि कानून अब कोई मायने नहीं रखता। मुसलमानों से उनकी इज्जत लूटना ही अब एकमात्र लक्ष्य है। ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, लेकिन इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे कराने का फैसला देना पड़ा। आपको बता दें कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तर्ज पर अब इस विवादित परिसर का भी सर्वे होगा। इस सर्वे की रूपरेखा 18 दिसंबर को तय की जाएगी। हाईकोर्ट के इसी आदेश के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे है और पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना का है। जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी है। 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, इसीलिए शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अब इजाजत दी जाए। हिंदू पक्ष के मुताबिक काशी और मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिदें बनवाई थी। औरंगजेब के आदेश पर 1670 में मथुरा स्थित केशवदेव मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है और वहीं हिंदू पक्ष इस स्थल को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो आपने देखा कि किस तरीके से ये मसला है कि भाई सर्वे अगर कराया जा रहा है उसमें ओवैसी को आपत्ति, अगर आपत्ति है तो क्या है, क्या अगर कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाए तो भी आपत्ति यहां पर दिखाई जाएगी, और इसको इज्जत से जोड़ने वाली बात आखिर कहीं क्यों गई। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करूंगा, हमारे पास एक बढ़िया पैनल आज है। विजय कौशिक जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, अवधेश उपाध्याय जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आसिफ हुसैन मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, और मशहूर हिंदू धर्मगुरु अमोघ लीला प्रभु जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी का मामला है, धर्म का मामला है, तो शुरुआत अमोघ जी आपसे ही की जाए। एक फैसला आया सर्वे करने का यहां पर, लेकिन इस पर भी आपत्ति जताना शुरू कर दिया गया। कोर्ट की तरफ से फैसला आया, एक इतिहास में एक महत्वपूर्ण जगह हिंदुओं की, जिसको तोड़कर औरंगजेब पर जो आरोप है आताताई औरंगजेब पर, उसने जिसको तोड़ा, उस जगह को अगर सर्वे कराया जाए, उसके ऊपर अगर जांच बिठाई जाए, कैसे देखते हैं इसको? पहले तो एक अच्छा फैसला हिंदुओं के लिए भी है और साथ ही साथ कानून की दृष्टि से भी जायज ही तो है। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पे? देखिए, हमारे भारत वर्ष में बहुत अच्छी बात है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसमें किसी का भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। तो इसीलिए अगर कोर्ट की तरफ से अगर ऐसा आता है तो मेरे ख्याल से सभी दलों को इसमें सहयोग देना चाहिए। ठीक है, सर्वे होना है तो सर्वे हो, बिल्कुल। और कई सारे वैसे हालांकि सबूत हैं जो कि ये बताते हैं कि ये जो स्थान रहा है वैसे मंदिर का है। जैसे मसीह आलमगीर है, उसका चैप्टर 13 है, उसके अंदर साफ साफ लिखा है रमजान के महीने में ये केशव राय जी का जो मंदिर है ये तोड़ा गया, और वहां पर श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 9वां श्लोक भी वहां पर वर्णित है। बाकी अगर आप पूरी जो उसकी डेमोग्राफी देखें, जो स्ट्रक्चर देखें उसका, उससे भी क्लियरली साबित होता है। तो अगर फिर भी तो सर्वे होना है तो इसलिए निष्पक्ष रूप से सर्वे होना चाहिए, फिर जो फाइंडिंग्स आए उसमें सबको उसको स्वीकार करना चाहिए, और ये पता लगेगा कि हाँ वाकई में ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जैसे दोनों के दो कोई पक्ष हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन सबके सब जुडिशरी को मानते हैं। तो ये दिखाता है कि हाँ हमारा भारतवर्ष वाकई में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इसीलिए हमें कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, जो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मैं दे आर सेइंग समथिंग, तो इसलिए सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यहां पर सर्वे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मामला फिर दोबारा मैं कहूं कि धर्म से जुड़ा, इसको जोड़ा जा रहा है, तो यहां पर मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ हैं। आसिफ हुसैन जी, फैसले का स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? क्योंकि ओवैसी के द्वारा ऐसा भड़काऊ बयान जब दे दिया जाता है, उसको 2 पक्षों के बीच में दीवार खड़ी करने का मौका ऐसे लोगों को जब मिल जाता है तो ये तो और घातक हो जाएगा ना। इसको असमत से जोड़ दिया गया, डिग्निटी से जोड़ दिया गया, रॉबिंग ऑफ डिग्निटी कहना, क्या यह सही है? क्या कानून अपना काम ना करे? नहीं, इसे डिग्निटी से जोड़ना तो मैं समझता हूं ये गलत बात है, और किसी भी कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। मगर इससे पहले हमें ये भी देखना होगा कि वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है। 1951 एक्ट 1991 ये कहता है कि 1947 से पहले बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो भी धार्मिक स्थल जहां थे, जैसे थे, जिस स्वरूप में थे, वैसे ही बने रहेंगे, और उन धार्मिक स्थलों पर जो 1947 से इस्टेब्लिश हैं उन पर किसी तरीके का मुकदमा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, क्या वही एकमात्र दलील है? क्या वही एकमात्र दलील आपकी रहेगी कि केवल उसी को देखते हुए जो हिंदुओं का धर्म स्थान है, जो महत्वपूर्ण है, सारे तो नहीं कहे जा रहे, तो तमाम मस्जिदों का बारे में जिक्र किया जाता है कि मंदिरों को तोड़कर बनाए गए, लेकिन अगर कुछ 4 इंपॉर्टेंट अगर जगहों का जिक्र किया जाए, क्या उस पर भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी? शिवम, ये देश जो है वो भावनाओं से चलेगा या संविधान से चलेगा? अगर कोर्ट ये कह चुकी है कि 1991 के वर्शिप एक्ट में, तो मैं नहीं समझता कि हमें भावनाओं पर जाना चाहिए। और अगर बात सिर्फ भावनाओं की ही है तो देखिए, इस देश में बौद्ध मठ भी तोड़े गए हैं, बौद्ध विहार भी तोड़े गए, क्या उनकी भी फिर चर्चा होगी? ठीक है, लेकिन जिस बात का सबूत आपको दिया जा रहा है उसको भी मानना पड़ेगा। अवधेश उपाध्याय जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार बार जिक्र दिया जाता है, लेकिन यहां पर भड़काऊ बयानबाजी जो शुरुआत इसकी कर दी जाती है, किस तरीके से आपकी सरकार है, अगर आप चाहें तो ये कहा जाता है कि इस एक्ट को रिपील भी कर सकते हैं, सब तमाम पावर्स आपके पास हैं, फिर ये मौका क्यों दिया जाता है? इसकी कानूनी दांवपेच भी समझाइए। प्लेसेस ऑफ भाई, जिस तरह से कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जो वर्शिप एक्ट की, पैटर्न की बात का जवाब दे दूं। देखिए, जो वर्शिप एक्ट 1991 है उसमें यह लिखा हुआ है कि जो धार्मिक स्वरूप है उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन उसका जो एक्ट 5 है, धारा 5, उसके अनुसार उसमें यह लिखा हुआ है कि जैसे राम जन्मभूमि है, उसी तरह से जो पेंडिंग केस है अदालत में,
उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। आसिफ भाई थोड़ा पढ़ लीजिए पूरा वर्षिप एक्ट 1991 जो कि तत्कालीन जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसने बनाया था। पढ़ने की आवश्यकता है उसके लिए। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं ओवैसी जी, ये जो पहले समझौता हो गया, अब क्या जरूरत है, इज्जत लुट गई। देखिए, इसमें किसी की इज्जत नहीं लुटी है। संवैधानिक तरीके से माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, सबूतों के आधार पर आदेश दिया गया है, आधार पर सर्वे होगा। ठीक है, मैं समझता हूं कि जो इस देश में गंगा जमनी तहरीर की बात करते हैं, जो इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, अब आप दिखाइए भाईचारा, दिखाइए गंगा जमनी तहरीर, कराइए सर्वे, आइए सामने। अरे भाई, किसकी इज्जत लुट रही है इसमें तो इज्जत में बात ही नहीं है भाई। जब 1670 में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तब किसकी इज्जत लुटी थी? कहां गए थे वैसी? कहां गए थे कट्टरपंथी जो लोग जो बात कर रहे हैं? वही बात समझौते की। देखिए, शिवमभाई, समझौता जो होता है वो अगर फ्रॉड तरीके से किया जाए, गलत तरीके से किया जाए, तो वो गलत होता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। और ये समझौता हुआ था, ये जन्मभूमि जो सेवा संघ है उसने किया था, ना कि जन्मभूमि ट्रस्ट ने किया था। बिल्कुल ठीक है, ठीक तो है, उसको चैलेंज करने का अधिकार बनता है। बिल्कुल। अब दिक्कत किस चीज की है? दिक्कत तो किसी को होनी नहीं चाहिए इस मामले में। ठीक है, विजय कौशिक जी, आपकी क्या राय रहेगी? सर्वे का स्वागत करते हैं, सर्वे होना चाहिए, कई मामले पेंडिंग है, पिछली सरकारों के द्वारा फैसले नहीं लिए गए, भाजपा को मौका अगर मिला गया, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन ये मामले पेचीदे इसलिए हो गए कि इतने लंबित इतने समय तक रहे। आपकी अब क्या राय रहेगी? सर्वे का आप पे आएंगे आसिफ जी, आपका क्या फैसला रहेगा? विजय जी, प्रतिक्रिया पहले। प्रतिक्रिया ओवैसी के बयान को लेकर कि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि ओवैसी मुसलमानों के दुश्मन हैं और मुसलमानों को भड़काकर बीजेपी का काम आसान करना चाहते हैं। और बीजेपी भी यही चाहती है कि जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो विदेशी कर्ज है, चाहे वो घोटाले हैं बीजेपी के, उन सबसे लोग का ध्यान हटे और हिंदू मुस्लिम पर लगे। लोग बात ना करें मेडिकल कॉलेजों की, लोग बात ना करें सड़कों की, लोग बात ना करें बढ़ते टोल टैक्स की। तो वैसे उनके एजेंट होकर इस तरह के बयान देते हैं जिससे मुसलमान भड़के और उसका फायदा बीजेपी लेती है और उन बातों को आगे फैलाती है जिससे कि हिंदू भड़के। हमने एक बात पहले भी कही थी, एक बात तो हमने कही थी भाजपा से कि भाई आज आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, पिछले 9 साल से आप चाहते थे एक नया अध्यादेश ले आते जिसमें यह होता कि जो हिंदू धार्मिक स्थल तोड़कर जहां जहां मस्जिदें बनाई गई हैं उन सबको वापस मंदिर में कन्वर्ट किया जाएगा। भाजपा इस काम को बड़ी आसानी से कर सकती थी लेकिन नहीं किया क्योंकि ये देश के हिंदू मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं। दूसरी अपील हमने देश के मुसलमान भाइयों से की थी कि भाई हिंदुओं के लिए मंदिर भगवान का घर है, लेकिन मुस्लिम भाइयों के लिए जो ईदगाह है यानी कि जो मस्जिद है वो केवल इबादत की जगह है, इबादत करने की जगह है। खुदा तो काबा में है। तो उन परिस्थितियों में अगर कहीं झगड़ा है तो मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल दिखाते हुए बिल्कुल झगड़ों को समाप्त कर देना चाहिए। और जी जी ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने रखी है कि बड़ा दिल दिखाते हुए। आसिफ हुसैन जी, जब आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हैं, लेकिन आप धार्मिक महत्व को तो समझते हैं ना, राम क्या है, कृष्ण क्या है, भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए, तो जो जो जगह उनकी है उसको बड़प्पन दिखाना चाहिए ना इसमें। अगर सर्वे ही तो किया गया है, अभी कोई कार्रवाई तो नहीं की गई है और तमाम सबूत आपको दिखाए जा रहे हैं। मासिर आलमगिरी की बात की जा रही है, औरंगजेब के बारे में आप जानते हैं कितना आतताई वो था, मंदिरों को तोड़ता था, चाहे पॉलिटिकल रीजन से उसने तोड़ा हो, जैसे भी तोड़ा हो, लेकिन तोड़ा तो। एक विवादित जगह पर मस्जिद का होना वो तो शायद मुसलमानों को भी स्वीकार नहीं होगा। पहले तो मैं बीजेपी के जो माननीय प्रवक्ता श्री अवधेश उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, चैलेंज यहां पर कि वो 1991 वर्शिप एक्ट खोले और जो धारा उसकी आपने 5 का जिक्र किया है उसमें लिखा हुआ है, यह निर्धारित करती है कि अधिनियम में बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित मामले किसी भी अपील को लागू नहीं होगा, सिर्फ बाबरी मस्जिद और इससे संबंधित मामले। मैं चैलेंज करता हूं आपको। ठीक है, दूसरी चैलेंज क्या सही है, बोलिए, अब उसके आगे बोलिए। वही कह रहा हूं आसिफ भाई, मेरा कहने का मतलब कुछ दूसरा नहीं था। मेरा मतलब यही था, जो धारा 5 है उसके अनुसार जो है जो राम जन्मभूमि है उससे संबंधित जो केस पेंडिंग है अदालत में,
उसको उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं है। और देखिए एक बात बताइए, आप तो इतना बड़े न्यायाधीश नहीं है ना, मैं हूं न्यायाधीश। अरे भाई फैसला तो न्यायाधीश ने सुनाया है, न्यायालय ने सुनाया है। अबाउट राम जन्मभूमि, नॉट अ कृष्ण जन्मभूमि, नॉट अ अदर जन्मभूमि। अरे भाई आप क्या जज है? ओनली राम जन्मभूमि। आसिफ भाई आप जज है ना? आप जज है ना मैं जज हूँ? नहीं, आपने कहा में ये मामले चल रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए, आप एक बार पढ़ लीजिए। अरे आसिफ भाई मैंने पढ़ लिया पूरा, पढ़ने की आवश्यकता आपको है, पूरी अच्छी तरह पढ़िएगा। धारा 5 में क्या लिखा हुआ है? मैं तो कोट कर रहा हूँ सर। ठीक है, केवल इसको इस एक्ट तक सीमित रखा जाए आसिफ जी, केवल इसको एक्ट तक सीमित रखा जाए तो फिर कानून में यह मामला दाखिल ही ना हो पाता, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, कोई ना कोई उसमें प्रावधान रहता है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भाजपा से बार बार यही प्रश्न जरूर था कि इसमें कोई अमेंडमेंट करने का अधिकार क्या आपको नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान लाने की ताकत आप में है कि नहीं, वो आप कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन फिर अमोघ लीला जी, बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया जाता है, केवल बाबरी मस्जिद का जिक्र यहां पर उसको एग्जेम्प्ट किया गया था, लेकिन ऐसे कई मंदिर हैं जो धार्मिक महत्व रखते हैं, और इस्लाम के अंदर भी अगर कोई इतना विवाद हो तो वो उसको इबादत के लिए सही भी नहीं माना जाता मेरे हिसाब से। आप क्या कहेंगे, ये विवाद अगर है तो इसको बड़प्पन दिखाना चाहिए या कानून का सहारा ही चाहिए, वरना इतने 100 साल और चला जाएगा और ये सॉल्व भी नहीं होगा इसमें कभी? देखिए, यहां सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है कि हम कहें कि ये तो सिर्फ हिंदू भावनाओं की बात है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं ये, जो कि क्लियरली बताते हैं कि वास्तव में ये कृष्णदेव राय जी का मंदिर ही रहा है। और जितने भी लॉ बनते हैं, चाहे वो जैसे एक्ट ऑफ ये प्लेस ऑफ वर्शिप है, जितने भी एक्ट्स हैं, लॉज हैं, अल्टीमेटली किसके लिए हैं? हमको अंधा कर देने के लिए हैं या चीजों को लॉजिकली सेंसिबली आगे बढ़ाने के लिए हैं? और अल्टीमेटली हम कोर्ट से बड़े थोड़ी ना है, अब जो कोर्ट कहेगा वी शुड गो बाय दैट। तो अगर कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से है, सामने नजर आ रही है, तो भी क्या हम अपनी आंखों पे पट्टी बांधे नहीं 1991 का एक्ट है और एक्ट ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, तो हम कैसे करेंगे क्या? So it doesn't make sense at all. तो इसीलिए जो चीज क्लियरली डिसेंटली ब्लैक एंड व्हाइट सामने नजर आ रही है हमें, तो बड़ा उस आपत्ति किस बात की है? तो जो नजर आ, बल्कि हम कहें हाँ वाकई में एविडेंसेस हैं, सो प्लीज गो अहेड, आप यहाँ भगवान श्री कृष्ण मंदिर आएंगे। अमोघ लीला जी, प्रत्यक्ष में वहां पर मस्जिद नजर आ रही है, और ऐसा नहीं होता कि एक धर्म का सेंटीमेंट है और दूसरा सेंटीमेंट नहीं है। आप सेंटीमेंट की बात करते हैं तो सेंटीमेंट तो हमारे भी है। एविडेंसेस को भी देखना चाहिए हमें, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष में वहां पर शाही ईदगाह अपने जाहो जलाल के साथ खड़ी हुई है, वहां पर एक मस्जिद है, इस्टेब्लिश है, सैकड़ों वर्षों से। मस्जिद आसिफ जी, ऐसे तो ज्ञानवापी में भी तो मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिस तरीके से उसको तोड़ा गया था उसमें तो गुंबद भी नजर आ रहे हैं, सब आकृतियां नजर आ रही हैं, यही तो दावा किया जा रहा है। आप सर्वे का स्वागत करिए ना, आप सर्वे होने दीजिए, अगर वहां पर ऐसे साक्ष्य मिल जाते हैं। आप पहले तो यह मानिए ना, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। अच्छा, तो क्या ज्ञानवापी में मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है? नहीं बनाई गई है। जब आपके साक्ष्य, आप किस तरीके से आंखों में पट्टी डाल के कैसी बातें कर रहे हैं? आज औरंगजेब ने, आप तो यहां कह रहे हैं इतिहास को आप झुटला रहे हैं, आप कह रहे हैं औरंगजेब ने मंदिर ही नहीं तोड़ा। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? इतिहास में तो बहुत से नहीं, बहुत से नहीं, मासिर आलमगिरी में लिखा हुआ है, मासिर आलमगिरी में लिखा हुआ है किस तरीके से मस्जिद को बनाया गया, ढांचे को तोड़ा गया। और आपको क्या सबूत चाहिए? मासिर आलमगिरी के जब यहां जिक्र किया जा रहा है, मथुरा मेमोयर मथुरा, उसमें लिखा है एफ एस ग्राउस के द्वारा, कई ऐसी पुस्तकों का जिक्र कर सकते हैं, एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स, कई ऐसे सबूत हैं। हिस्ट्री को तो मानेंगे ना, सबूत अगर कोई पेश किया जा रहा है वो तो मानेंगे। शिवम भाई, हाँ विजय जी, मेरा एक सवाल है। हाँ विजय जी का एक सवाल ले लेते हैं, फिर आसिफ जी आप जवाब दे दीजिएगा। आसिफ भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि भाई किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, अगर जांच में साबित हो जाता है कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो क्या उस मस्जिद से मुस्लिम समाज अपना दावा खत्म कर लेगा? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई हर मस्जिद हमारे लिए बड़ी प्यारी है। दे रहा हूं कि बाबरी मस्जिद का केस आपके सामने है। जब बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, क्या किसी मुस्लिम समुदाय ने, के व्यक्ति ने, मुस्लिम धर्मों गुरुओं ने क्या उसके फैसले के खिलाफ
कोई प्रोटेस्ट किया? हमने तो खुद स्वेच्छा से उसको छोड़ दिया। स्वेच्छा से कहां छोड़ दिया? देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आसिफ जी, ये तो गलत बात आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसे ओवैसी जैसे नेता, तमाम नेता जो थे वो क्या विरोध नहीं कर रहे थे? विरोध तो सभी लोग कर रहे थे। मैं दोबारा आपसे इसी मामले पर आता हूं। नहीं ठीक है, आपका सवाल अभी लेते हैं। आसिफ जी, आप पहले ये बताइए कि मस्जिद को बनाया गया तोड़कर, इस बात को आप क्यों मानने से इनकार कर रहे हैं? साक्ष्य हम आपको दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, साकी मुस्तैक के द्वारा जो लिखा गया तमाम चीजें आपको बता रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, साक्ष्य जो है वो ना तो आप मुझे बताएंगे ना मैं, ये तो कोर्ट में। अरे मैं वही बता रहा हूं जो कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जो कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जो मथुरा मेमो और मथुरा एफएस ग्राउंड के द्वारा। ये पुस्तक तो वहां पर चली गई जहां पर जो मस्जिद की सीढ़ियों पर जो मूर्तियों को तोड़ के डाला गया उसका भी जिक्र है। एक आगरा की जामा मस्जिद, उसका भी जिक्र है, आपको पता है, जो मंदिर से मूर्तियां तोड़ी। आगरा की भी बात कर रहे हैं आप, दिल्ली की जामा मस्जिद की भी बात कर रहे हैं, दिल्ली कहां है? मस्जिद की भी बात कर रहे हैं। देखिए आपके टारगेट पर तो आपके चैनल में ही 4 लाख हमारे चैनल में क्या? हाँ बोलिए बोलिए, हमारे चैनल 4 लाख। लास्ट डिबेट में मैं आपके चैनल पर बैठा हुआ था तो 4 लाख मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं आप लोग। तो ऐसा थोड़ी होता कि भावनाएं सिर्फ आप ही की हैं, हमारी कोई भावना ही नहीं है। देखिए, जो कानून में चैलेंज हो सकता है उसी को विषय बनाया जा सकता है। हम अपने मन से कोई विषय उठा के नहीं ला सकते। विजय कौशिक जी भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो भाजपा से हैं, वो तो कांग्रेस के नेता हैं। भाजपा की प्रवक्ता भी पूछ रहे हैं, अमोघ लीला प्रभु पूछ रहे हैं। आप तो इतिहास को नहीं मान रहे, इतिहास को मानिए ना। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा नहीं तोड़ा, आप कह रहे हैं मंदिर नहीं तोड़ा। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा, पहले तो इसका जवाब दे दीजिए ना। इतिहास का अगर आपको साक्ष्य बताइए, क्या हिंदू राजाओं ने बौद्ध मठ तोड़े नहीं तोड़े? ठीक है, बौद्ध मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े, ये अवधेश उपाध्याय जी, ये बार बार बौद्ध वाला मुद्दा एक उठा लिया जाता है और इसको एक आधार बनाया जाता है। शिवम भाई जी, इसका जवाब ये है कि भारत देखा जाए तो हिंदुओं का देश है, क्योंकि धार्मिक आधार पर जो बंटवारा हुआ था उसमें मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया था। तो ये बौद्ध कंट्री नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि भी बौद्ध मंदिर तोड़े गए, तो भाई बौद्ध लोग दावा करें। बिल्कुल, हिंदू कभी भी किसी के मंदिर को तोड़कर अपना मंदिर बनाने को विश्वास नहीं रखता। अगर उनका किसी मंदिर पर दावा होगा और साक्ष्य होंगे तो हम दे देंगे, बौद्ध समाज के लोगों को हम मंदिर दे देंगे। ठीक है। लेकिन क्या मुसलमान समाज इस बात के लिए तैयार है कि जो मस्जिदें जहां पर हिंदू मंदिरों के साक्ष्य होंगे उन्हें छोड़ देंगे बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के, बगैर किसी कोर्ट के आदेश के? ये महत्वपूर्ण चर्चा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे पहले, फिर वापस आएंगे। महत्वपूर्ण चर्चा है इस पर, और साक्ष्य भी पेश किए जा रहे हैं, तमाम बातें रखी जा रही हैं कि बयान से भड़का तो दिया जाता है लेकिन इतिहास जो कहता है क्या उसको मानना है कि नहीं है। ब्रेक लेंगे।